बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तलब में तगय्युरात के असबाब। ये वैसे हम लास्ट डायरी में कर चुके हैं। कि तलब में जो हमारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं वो किस वजह से आ रही होती हैं, उनमें किन की जो चेंजेस हमने पीछे देखी थी कि तलब जो होती है वो हमारी तब्दील हो रही होती है, बढ़ रही होती है, सिकुड़ रही होती है, चढ़ रही होती है, घट रही होती है। तो वो जो सारी की सारी जो चेंजेस आ रही होती हैं तलब में, वो किस वजह से आ रही होती हैं, वो क्यों आ रही होती हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि चीज़ों की जब कीमतें तब्दील होती हैं तो उससे चीज़ों की जो तलब होती है वो चेंज हो जाती है। उसके अलावा जो सारिफीन होते हैं, जो चीज़ों को ख़रीदने वाले लोग होते हैं, अगर उनकी आमदनी बदल जाती है तो भी चीज़ों की जो तलब होती है वो बढ़ जाती है। अगर सारिफीन जो होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, अगर मार्केट में ज़्यादा लोग आ जाते हैं चीज़ को परचेज़ करने वाले, तो भी जो चीज़ होती है उसकी तलब चेंज हो जाती है। अगर किसी चीज़ का फैशन जो है, रस्म व रवाज जो हैं, अगर लोगों की आदात जो हैं, जो लोगों की पसंद नापसंद है, अगर वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कोई चीज़ है अगर वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ट्रेंड से बाहर हो गई है, अब उस चीज़ का फैशन ख़त्म हो गया है, या उस चीज़ का जो है वो ट्रेंड नहीं है उस चीज़ का, तो या अगर वो लोगों को पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि चीज़ की तलब बदल जाती है। अगर मुतबादिल अशिया की कीमतें बदल जाती हैं, जैसे अगर कोक और पेप्सी है, अगर कोक की कीमत चेंज हो जाती है तो पेप्सी की जो तलब होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर कारोबारी हालात चेंज हो जाते हैं, अगर मुल्क के अंदर जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, अगर उनके कारोबार के जो हालात हैं वो बदल जाते हैं तो उसकी वजह से भी चीज़ों की कीमतें बदल जाती हैं। अगर मौसम के हालात चेंज हो जाते हैं, मौसम में तब्दीली आ जाती है, तो उसकी वजह से भी चीज़ों की तलब बदल जाती है। जब जैसे कि अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी में हम क्या गर्म कपड़ों की तलब कर रहे हैं, गर्म जो मशरूबात हैं, अगर जैसे कि चाय कॉफ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ों की तलब कर रहे हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की तलब कर रहे हैं। और यही अगर गर्मी का सीज़न आ जाता है तो हम लॉन के कपड़ों की, समर कलेक्शन की तलब कर रहे होंगे, और उसके अलावा ठंडे मशरूबात की तलब कर रहे होंगे। तो मौसम जैसे ही चेंज होता है तो उसके साथ ही हमारी तलब जो होती है वो चेंज हो जाती है। अगर लोगों की जहनी कैफियत बदल जाती है तो उसकी वजह से भी लोगों की जो चीज़ों की तलब होती है वो चेंज हो जाती है। अगर दौलत की तकसीम चेंज हो जाती है, बचत में तब्दीली और ज़र की रसद में तब्दीली, अगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएं, ज़र की रसद यानी मार्केट में अगर लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ जाए, लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाएं, उनके हाथों में पैसा आ जाए, तो उसकी वजह से भी चीज़ों की तलब जो होती है वो चेंज हो जाती है। अगर लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं, बचत चेंज हो जाती है, अगर उनकी आमदनियाँ बढ़ेंगी तो उससे उनकी बचतें जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, जैसे उनकी बचतें बढ़ेंगी तो उससे भी चीज़ों की तलब जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो थे हमारे तलब में तगय्युरात के असबाब। तगय्युर का मतलब होता है चेंजेस, कि हमारी जो तलब है वो क्यों चेंज हो रही है, किन वजह से चेंज हो रही है। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है तलब के तसव्वुरात। कि जो हमारी तलब है उसके कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है माखूज तलब, या जिसको हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। कि जो हमारी माखूज तलब है इसका ये मतलब है डिराइव्ड डिमांड, यानी किसी और चीज़ की तलब बढ़ने की वजह से अगर किसी चीज़ की तलब में इजाफा हो जाता है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारी माखूज तलब है, या माखूज या डिराइव्ड डिमांड है। यानी किसी एक चीज़ की तलब हम बढ़ा रहे हैं, किसी एक चीज़ की हम तलब कर रहे हैं और उसकी वजह से कई और बहुत सारी चीज़ों की तलब बढ़ जाए तो उसको हम डिराइव्ड डिमांड कहेंगे या फिर माखूज तलब कहेंगे। जैसे कि अगर कोई एक शख्स है, अगर वो कोई एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, या जैसे आप ये एग्जांपल ले लें कि अगर ये कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये सोचा कि मैंने कॉलेज बनाना है, तो जैसे ही उनके माइंड में कॉलेज की डिमांड बढ़ी, उन्होंने कॉलेज की डिमांड की, तो उसके साथ ही क्या हुआ कि और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। क्या हुआ कि कॉलेज के लिए उनको फर्नीचर चाहिए, कॉलेज के लिए उनको एक बिल्डिंग चाहिए, कॉलेज के लिए उनको स्टाफ चाहिए, टीचर्स चाहिए, उसके अलावा फर्नीचर चाहिए, तो और उसके साथ साथ उनको स्टूडेंट्स चाहिए।
तो एक कॉलेज के डिमांड करने के साथ जो बाकी सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई या बाकी सारी चीजों की उन्होंने डिमांड की, तो उसको हम क्या कहेंगे, माखूज तलब। यानी जो एक्चुअल डिमांड है वो क्या है, कॉलेज की एग्जिस्टेंस या कॉलेज का बनाना, और उसकी डिमांड के साथ जो बाकी सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, टीचर्स की डिमांड बढ़ गई, स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ गई, कॉलेज के फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई, जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी डिमांड बढ़ गई, या काम करने वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ गई, कैंटीन की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो सारी की सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ी वो सारी क्या थी, माखूज तलब या फिर डिराइव्ड डिमांड। यानी एक चीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से किसी दूसरी चीज़ की डिमांड कोई कर रहा हो तो उसको हम डिराइव्ड डिमांड या फिर माखूज तलब कहेंगे। उसके बाद है मुश्तरिक तलब। मुश्तरिक का मतलब होता है एक जैसी या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, यानी जिन दो चीजों की अगर इकट्ठे तलब की जाए, यानी एक के बगैर दूसरी अगर ना मुकम्मल हो, एक की डिमांड हम करें और दूसरी की अगर ना करें तो वो चीज ना मुकम्मल रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुश्तरिक तलब। यानी इन दो चीजों को इकट्ठे तलब किया जाएगा, यानी ज्वाइंट डिमांड भी इसको हम कहेंगे। यानी अगर दो चीजों की इकट्ठे, ज्वाइंट का मतलब इकट्ठे होता है ना, अगर दो चीजों की इकट्ठे डिमांड की जाए, अगर एक चीज की डिमांड बढ़े तो उसके साथ ही दूसरी चीज की भी हम डिमांड बढ़ा दें, या अगर एक चीज की प्राइस बढ़ जाए और प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाए तो दूसरी चीज की डिमांड भी खुद ब खुद कम हो जाए, यानी उनकी इकट्ठे डिमांड की जाए, एक के बगैर दूसरे की डिमांड ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट तलब या फिर मुश्तरिक तलब। जैसे कि अगर कोई शख्स एक गाड़ी परचेज कर लेता है तो जैसे वो गाड़ी लेता है तो साथ में ही वो पेट्रोल की डिमांड भी करेगा, ठीक है। अब अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, कोई साइकिल है, तो उसने पेट्रोल की डिमांड क्यों करनी, पेट्रोल उसके किस काम का है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, या अगर गाड़ी के प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, गाड़ी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, गाड़ी की डिमांड लोग कम कर देते हैं, तो साथ में क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। या जैसे अगर कोई शख्स जो है वो पेन परचेज करता है, कोई पेन लेता है लिखने के लिए, तो साथ ही साथ उसको क्या चाहिए होगा, उस पेन के लिए इंक भी चाहिए होगी। विदाउट इंक इट इज यूजलेस। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारे पेन की डिमांड बढ़ेगी साथ ही इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर पेन हम नहीं लेते हैं तो इंक अगर हमारे पास है तो वो यूजलेस है। यानी कि कोई दो ऐसी चीजें जिनको हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, एक के बगैर दूसरी चीज नामुकम्मल है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट डिमांड या फिर मुश्तरिक तलब। उसके बाद आगे है जी कंपोजिट डिमांड या फिर मुरक्कब तलब। कंपोजिट डिमांड क्या होती है, ये ऐसी डिमांड होती है कि जिसमें किसी एक चीज को एक इस्तेमाल से ज्यादा बहुत सारे इस्तेमालात या बहुत सारी चीजों के लिए डिमांड किया जा रहा हो, तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब तलब। किसी एक चीज को अगर एक डिमांड से ज्यादा बहुत सारी चीजों के लिए डिमांड किया जा रहा हो तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब तलब। यानी अगर एक चीज के लिए हम उस चीज की डिमांड जो है, एक मकसद के लिए हम डिमांड बढ़ा देते हैं, तो जो हमारे दूसरे मकासद हों उनके लिए उस चीज की मिकदार जो हो वो कम रह जाए, या उस चीज की जो तलब हो वो हमारी कम रह जाए, मिकदार कम रह जाए तलब के लिहाज से, तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब तलब। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें लकड़ी की, तो लकड़ी जो है वो हम उसको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको हम जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो ट्रेन के डिब्बे बनाए जा रहे होते हैं उसमें भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि बहुत सारे मकासद के लिए हम उस लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर किसी एक मकसद के लिए हम लकड़ी की डिमांड जो है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर जलाने के लिए हम लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बाकी जितने इस्तेमालात हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लकड़ी को डिमांड कर रहे हैं, तो उनके लिए लकड़ी की जो क्वांटिटी होगी वो कम रह जाएगी, ठीक है।
तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये हमारी मुरक्कब तलब होती है। ये जैसे अगर गैस है वो भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम गाड़ियों में भी फिलिंग करके गाड़ियों को चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में भी उसको यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी हम उसको डिमांड कर रहे हैं। तो जो गैस है उसकी जो डिमांड है वो कंपोजिट डिमांड है, उसको हम बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी एक मकसद के लिए जो गैस है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है या उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, उसका इस्तेमाल जो है किसी एक मकसद के लिए बढ़ जाता है, जैसे अगर घरेलू इस्तेमाल में हम अगर गैस को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो गाड़ियों में यूज़ हो रही है या उसके अलावा जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए जो गैस की क्वांटिटी होगी वो मुल्क के अंदर कम रह जाएगी। तो इसको हम कहेंगे जी ये हमारी मुरक्कब तलब है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही है। इसके साथ ही आप लोगों ने इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने साथ में करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसके साथ ही आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसी की आप लोग असाइनमेंट भी बनाएंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।